आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग के समर्थन में लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। आप आगे देखिए एक रिपोर्ट। कि आज रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिलाने के लिए आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो सर पहले तो आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हो? अच्छा, मैं पूरी परिचय बताऊंगा। ऐसे मैं बिहार से आया हूँ, वैशाली जिला। वैशाली जिला के अंदर एक प्रखंड है महुआ, और महुआ में सिंघाड़ा दक्षिण पंचायत के अंदर टोला है छोटा सा 52 घाट। एक टाइम में 12 मन चावल खाता है, उसी टोला का मैं रहने वाला हूँ। लेकिन मेरा पूरा फुल परिचय है। हमारे रामविलास जी जो थे केंद्रीय मंत्री, हमारे फुल परिचय का बड़ा प्रेमी थे। मैं फुल परिचय आपको भी बता देता हूँ। हिंदू कहूँ तो मारिए, मुसलमान हूँ नहीं, 5 तत्व का बना हुआ पुतला हूँ, मानव का चोला पहने हुए, कभी गया प्रसाद यादव मेरा नाम है, और महुआ प्रखंड वैशाली जिला बिहार में पड़ता मेरा मकान है। अनैतिक धारा का विपरीत दिशा चलना मेरा काम है। ऐसे ही महानुभाव से मिलने का जोता बांटूं, सच्चाई और त्याग का पड़ता पाठूं, साम्राज्य पर सटल हूँ और अपने सिद्धांत पर बिल्कुल अटल हूँ। जान रहे चाहे चली जाए, सफलता मिले कोई बात नहीं है। देश तिरंगा के लिए, गरीब जनता के लिए और शिक्षा सुधार करने के लिए मैं सीना तान कर आगे बढ़ता हूँ। कभी भी गोली खाऊंगा सीने पे, पीठ पे नहीं, मरूंगा तो शान शौकत से, शौर्य में से नहीं। सर आपका परिचय तो बहुत बड़ा है, काबिले तारीफ है, और जो भी हमारे दर्शक देखेंगे बहुत खुश होंगे। अब नए मुद्दे पर आते हैं। सर आप हमें ये बताइए, रामविलास पासवान जी को जो भारत रत्न दिलाने के लिए आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या वजह है सर? उनको सम्मान ये क्यों नहीं मिला, जबकि वो 9 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो इतनी बड़ी राजनीति रहने के बावजूद उनको क्यों नहीं भारत रत्न अभी तक मिला? अब भारत रत्न ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा उम्र 65 वर्ष का हो रहा है। रामविलास जी पहले संसद मेरे यहाँ से बने थे, विश्व रिकॉर्ड बोर्ड से जीते थे, और उनको जीतने के बाद इतना रिकॉर्ड बोर्ड से घमंड नहीं था कि हम इतना बोर्ड से जीत गए हैं। गरीबों को खटिया पर भी बैठते थे, गरीबों को बच्चों से भी बात करते थे, मिलते थे। ऐसा और मंत्री में गुण नहीं देखते हैं जो उनमें गुण था, है कि नहीं? और विकास के लिए हर गरीबों का एक आवाज़ उठाकर मंत्रालय तक पहुँचाए, और गरीबों के सही शिक्षा वहाँ तक पहुँचाने का उन्होंने प्रयास किया, है कि मैंने उनके बारे में एक शेर तैयार किया था कि परिश्रम का अंत नहीं, उसे किसान कहते हैं, और जिसके चरित्र पर कोई कलंक नहीं हो उसे इंसान कहते हैं, और जो इंसान को जख्म दे उसे हैवान कहते हैं, और पैसा लेकर पचा ले उसे बेईमान कहते हैं। और जनता और गरीब के, अति पिछड़ा के, सबके सूद बूढ़ जोड़ कर देते उसे स्वर्गीय रामविलास पासवान के कहते हैं। तो सर उनके बारे में आप ये बताइए कि उनको अभी तक राष्ट्रपति का सम्मान क्यों नहीं मिला? मेरा बस इतना प्रश्न है। समझ गया, बहुत बढ़िया। लोगों को देने वाले का नियत और नीति है, नीति सब देश के लिए अच्छा है, उन सब लोगों को देने वाले को नियत बढ़िया नहीं है। अच्छा, देने वालों की नियत बढ़िया नहीं है। हो सकता है वो भी और इंतजार कर रहे हो, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने इसीलिए नहीं किताब को लिखा। अच्छा सर, आप एक बात, किताब लिखने का क्या अर्थ है? बिहार में नीतीश कुमार जी 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 8वीं बार उन्होंने अभी शपथ ग्रहण की, लेकिन बिहार का में कहीं विकास नहीं नजर आ रहा। तो क्या वजह है सर, बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा? बिहार की जो आपकी जनता है वो क्यों पूरे देश में रोजगार के लिए भटक रही है? क्या कारण है? बिहार का जनसंख्या देख लीजिए, और बिहार जो है जो ज्यादा पिछड़ा हुआ था। सर जनसंख्या तो यूपी में भी तो है। हाँ, यूपी में भी है, बिहारों में है। तो जनसंख्या के आधार पर यहाँ पहले जो विकास था और वहाँ विकास नहीं है, तो होने में समय लगेगा, है कि नहीं? जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, तो इस लोग भटकेंगे। सर 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना कोई छोटी बात तो नहीं है। छोटी बात, वो बड़ी बात है। बिहार की जनता ने बहुत समय दिया नीतीश कुमार को, तो बहुत समस्या से लोगों को तो जूझना पड़ता है, जूझना बहुत समस्या है, पर उसमें तो समय लग ही ना जाएगा विकास होने के लिए। यानी कि लगेगा, ये समय बहुत कम है, छोड़ दीजिए, मेरा तो अच्छा रहेगा। मेरा किताब भी लिखा हुआ है, मेरा इसीलिए लिखे हैं।
कि हर गरीब लड़का बच्चा सबको कहते हैं मन से पढ़ो और मन से पढ़ाइए और शिक्षा में परिवार को आगे बढ़ाइए। और शिक्षा का क्या स्थिति वही ना हम लिखे हैं किताब में, शिक्षा का क्या स्थिति है। बाप कहिए बेटा आप पढ़ैया के न जनैया की करैया, 8 बजे लड़का सुत के उठैया खैनी नहीं खाला लुसफुस करैया, मुँह हाथ न धोलक चाह पियैया, 9 दिन हैला विद्यार्थी के ना कर जियैया, पढ़े जाइए रास्ता में लड़ैया मार्केट संग गाड़ी पढ़ैया, पढ़े के नाम पर कन्नी कटवैया, टीवी सिनेमा में चल रहिया। बाप माँ के बात बउआ को जरा बुझैया, आजकल के बउआ के उल्टे सुझैया, बउआ से पूछू सदमा में पढ़ैया और 20 के पहाड़ा में 30 बार कुथैया। अमीना लिखे हैं तो फिर ऐसे में शिक्षा कहाँ सुधरेगी जब बउआ ही नहीं पढ़ना चाहता? नहीं हो, इसीलिए ना हम लिखे हैं कि बउआ ये स्थिति है, गार्जियन को बोलते मन से पढ़ाइए। कविता ही बउआ ने ना पढ़ी, फिर नहीं पढ़ी तो फिर हमारा कर्तव्य है तो करते हैं, कर्तव्य पीछे नहीं है। स्कूल में भी जाते हैं, बच्चा सब कहा जब बउआ मन से पढ़ो, और गार्जियन को घर जाकर लड़का बच्चा को मन से पढ़ाइए, और नहीं करेंगे तो मेरा कर्तव्य है वो करते हैं। यानी कि आप अपने कर्तव्य में लग रहे हैं। करने वाला यदि करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो अपन बिगाड़ लेगा, मेरा क्या बिगाड़ देगा, अपन कर्तव्य कर देगा। रामविलास जी पर भी हम पूरे कार्यकाल का कविता लिखे हैं, ये तो जानते हैं ना। मैंने रामविलास जी के कार्यकाल पर लिखा कि मैं न कहता ठाकुर सुहाती, बता रहा हूँ आपको सच्ची बात। अरे भैया ना कोई मंत्री ऐसा तो भारत में रामविलास पासवान जी के जैसा। चंद समय का रेल मंत्रालय बना दिया हाजीपुर जौनल कर जाए, छोटी लाइन सब दियो खाली, अब बड़ी लाइन में दियो सवारी। हजारों लोगों उन्होंने किया था बहाल, और सभी परिवार था भय खुशहाल, और जन जन पर था उनका आस, जुग 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 भाई रामविलास अमर रहे रामविलास। घर प्रभारी दूरसंचार, घर घर में टेलीफोन तार रजिस्ट्री भयोला पाता, कितना कर्मठ हुआ विधाता। कई एक महापुरुषों पर उन्होंने डाक टिप्पणी लगाई, अब बिहार को गौरव को दिया बढ़ाई। सारे गली गली में किया विकास, जुग 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 भाई रामविलास। अरे मरा हुआ था कोयला खान, चंद मिनट में फूका जान, सारे घाटा को किया सफाई, कै करोड़ का नफा लाई। सारे गली से सुविधा को किया नाश, जुग जुग भाई रामविलास। मैं आइए उर्वरक इस्पात, आई विभाग के मत पूछू बात, इसमें भी उठा था एक बहुत बड़ा धमाल, और टैक्स फ्री कर दिया था कमाल। सुनला बिनती जग के लाल, एक बार पीएम कलान उनका के बना दिला रहे भगवान। मैं प्रार्थना करता था उनके भगवान के लिए, चलिए आपकी प्रार्थना सुनी नहीं सुनी भगवान ने, कोई बात नहीं है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ सभी। चलिए समय मेरा कम है, चलिए बहुत लोग हैं, धन्यवाद। बड़ी कड़वी बात है, कड़वी बात बताई गई है। जैसे मलेरिया को अगर खत्म करना है तो कुरीन की गोली खाई जाती है, अगर मलेरिया को काटना तो कड़वी बात सहन करनी पड़ेगी। बाबा साहब से पहले बड़े बड़े रहबर हमारे आए, लेकिन बाबा साहब ने चिन्हित किया आपके अधिकारों को संविधान के अंतर्गत। बाबा साहब संविधान के अंदर हमको अधिकार नहीं दे पाते तो आज ये आंदोलन नहीं कर पाते हम लोग। और क्या कहा, धन्यवाद। आपको समझ में आ रहा है, हरियाणा से आए हैं, समझ में आ रहा है ना आपको सभी को? एक बार आप खड़े करेंगे दोनों, समझ में आ रहा है? और इसी दोनों हाथों खड़े करेंगे, तालियां भी बजा दो, जोरदार तालियां बाबा साहब के लिए और हमारे नेता के लिए, हमारे महापुरुष के लिए, रामविलास पासवान जी के लिए जोरदार तालियां। बड़ी पूजा करी और करी अर्चना, हमने अपने दुखों के कल्याण के लिए बड़े बड़े देवी देवताओं को पूजा। क्या कहा? बड़ी पूजा करी और करी अर्चना, कोई देवी, हाँ कोई देवी ना देवा तुम्हारा बना, कोई देवी ना देवा तुम्हारा बना। बड़ी पूजा करी और करी अर्चना, बड़ी पूजा करी और करी अर्चना, कोई देवी ना देवा तुम्हारा बना, कोई देवी ना देवा तुम्हारा बना। कौन बड़ा मास्टर जी? जिसने सब कुछ दिया। देवता तो बदले में कढ़ाई भी चढ़वा लेते हैं,
भंडारे भी लगवाते हैं, सबसे जागरण भी करवाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने तो कभी जागरण नहीं करवाए, कभी भंडारा नहीं लगवाया। कमाई किसी की, जा रहे हो कहीं और, दिया किसी ने, और आप अपने बाप को भूल करके कहीं और माथा टेक रहे हो, इसीलिए समस्या है, इसीलिए दुखी हो। आज